दोस्तों, सोशल मीडिया में हर कोई शरीफ दिखता है, लेकिन क्या होगा जब तुम्हारा सबसे मनपसंद यूट्यूबर ही चोर निकले। मनोज कुमार नाम का एक शख्स जिसका बचपन उड़ीसा के एक छोटे से घर में बीता। एक मिडिल क्लास फैमिली, पिता मजदूरी करते और माँ घर के सारे काम करती। मनोज पढ़ाई में तो एवरेज था, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे था। शौक बड़े थे, महंगे कपड़े, मोबाइल, गाड़ी, घूमना फिरना, लेकिन जेब हमेशा खाली रहती थी। ये कमी उसे हमेशा परेशान करती थी। सपने बड़े थे, इसलिए उसने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का सोचा और चैनल का नाम रखा चेंज योर लाइफ। मनुष्य जन्म होगा मात्र के अपराधी न थाए, विभिन्न कारणों सकाशे मनुष्य विभिन्न प्रकार अपराध रे लिप्त रही है। वो इस चैनल पे मोटिवेशनल वीडियोस डालता, लोगों को अच्छी आदतें अपनाने को कहता और चोरी, डकैती, क्राइम, इन सब से दूरी बनाने की नसीहत देता। लोग उसकी बातों को फॉलो करते, लेकिन यूट्यूब पर उतने व्यूज नहीं आते। अब वो ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने साथ में कुछ और करने का सोचा, और यही सोच उसे क्राइम करने पर मजबूर करने लगी। उसने धीरे धीरे छोटी छोटी चोरियां करना शुरू कर दिया। वो दिन में यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस बनाता और सूरज ढलते ही उसका असली चेहरा सामने आता। रात होते ही मनोज अपने घर से निकलता, हाथ में लोहे की रॉड और बैग में चोरी के औजार। भुवनेश्वर की हर गली में चोरी की वारदातों के पीछे इसी का हाथ होता। लोग उसे एक मोटिवेशनल स्पीकर समझते रहे, जिससे वो सबके घेरे में कभी नहीं आता। 14 अगस्त की रात भुवनेश्वर के भरतपुर इलाके में मनोज ने एक ऐसी ही वारदात को अंजाम दिया। वो रात के 12 बजे घर के मेन गेट में ताला लगा हुआ देखता है। घर में कोई नहीं था। उसने अपने बैग से एक औजार निकाला, ताला तोड़ा और घर में घुस गया। उसने लॉकर का ताला तोड़ा, सोने के गहने और 5 लाख कैश लेकर गायब हो गया। जब मालिक सुबह घर पर आता है तो देखता है घर के सारे ताले टूटे पड़े थे, सामान बिखरा हुआ था और लॉकर से सारा सोना और कैश गायब था। उसने तुरंत पुलिस कंप्लेन की और अब भरतपुर इलाके में पुलिस घूमने लगी। शहर के सारे सीसीटीवी टटोले गए और धीरे धीरे शक अब मनोज की ओर आने लगा। पुलिस अब चुपचाप उसके मूवमेंट पर नजर रखने लगी। मनोज दिन में वीडियो रिकॉर्ड करता और रात होते ही फोन स्विच ऑफ कर देता और एक बैग के साथ अपनी स्कूटी लेकर घर से निकल पड़ता। ऐसे ही किसी दिन एक घर में चोरी होती है और पुलिस कंप्लेन की जाती है। दोस्तों, इस बार पुलिस पूरी तरह से तैयार थी। पुलिस सीधे मनोज के मूवमेंट को चेक करती है। चोरी के ठीक समय सीसीटीवी कैमरे में वो दिखाई देता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ में मनोज कहता है, साहब मजबूरी थी, पैसे नहीं थे। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं कर पाया, इसलिए लास्ट में चोरी करने लगा। दोस्तों, पूरी जांच पड़ताल के बाद पता चलता है कि मनोज पहले भी 10 से 12 चोरियां कर चुका था, लेकिन हर बार बच जाता क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर होने की आड़ में उस पर कभी किसी को शक ही नहीं हुआ। वो ऐसे टाइम पर घर से निकलता था जब सब सोए होते थे। दिन भर चुपचाप लोगों के बीच जाता, घुलता मिलता, यूट्यूब पर वीडियो बनाता, शांत रहता और शाम होते ही चोरी की प्लानिंग करता। दोस्तों, गिरफ्तारी के बाद अब शहर में चोरियां कम होने लगी हैं। इस सब के बाद अब मनोज के चैनल की रीच घटने लगी है और उसके सब्सक्राइबर उसे अनफॉलो कर रहे हैं। उनका कहना है, जिस इंसान पर हमने इतना भरोसा किया, जिसकी वीडियो देखकर हमें मोटिवेशन मिलता था और हम सही रास्ते पर चलते थे, खुद वही चोर निकला। दोस्तों, इस पूरी घटना में तुम्हारी क्या राय है? क्या तुम में से कोई मनोज का सब्सक्राइबर था? हमें कमेंट सेक्शन में बताना और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।